अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में कान 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के दूसरे प्रोटोटाइप से मुतालिक अपडेट पर बात करेंगे। चीन की एयरक्राफ्ट कैरियर का ताइवान के करीब गुजर, B-21 रेडर के दूसरे यूनिट की टेस्ट फ्लाइट, भारत की ब्रह्मोस की मजीद डिलीवरी समेत दीगर अहम बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल हुई। सो लेट्स स्टार्ट। तुर्किया के अंडर डेवलपमेंट कान 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ने डेवलपमेंट के इब्तदाई मराहिल में एक और फेज में एंटर हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्किया के कान 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के दूसरा प्रोटोटाइप इस वक्त सिस्टम इंटीग्रेशन के फेज में एंटर हो गया है, जबकि ये फेज दरअसल फाइटर एयरक्राफ्ट के एवियोनिक्स, मिशन कंप्यूटर, सेंसर्स और वेपन सिस्टम्स को हारमोनियसली ऑपरेट करने के काबिल बनाएगा। ख्याल रहे कि तुर्की की जानिब से कान 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के टोटल 6 प्रोटोटाइप तैयार किए जाने हैं, जिनमें से इब्तदाई पहले प्रोटोटाइप की एटलीस्ट 2 टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट की जा चुकी हैं, जबकि दूसरा प्रोटोटाइप भी डेवलपमेंट की एडवांस स्टेजेस पर है। तुर्की की जानिब से इब्तदाई तौर पर इस एयरक्राफ्ट के इब्तदाई ब्लॉक को दरअसल 4.5 जनरेशन कैपेबिलिटीज के साथ डेवलप और इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, जबकि इसमें फुल 5th जनरेशन कैपेबिलिटीज 2030 के ऑनवर्ड दस्तयाब होंगी। चीन की नेवी के स्पोक्स पर्सन ने अपने रीसेंट बयान में इस बात की तस्दीक की है कि चीन की नेवी के ज़ेर इस्तेमाल फ्यूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर ने हाल ही में ताइवान स्ट्रेट से गुजरते हुए साइंटिफिक रिसर्च टेस्ट और ट्रेनिंग मिशंस कंडक्ट करते हुए साउथ चाइना सी का विजिट किया है। ख्याल रहे कि चीन की तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसको फ्यूजियान भी कहा जाता है, ये वेरी नियर फ्यूचर में चीन की नेवी में फॉर्मली इंडक्ट कर दी जाएगी, जबकि इससे रिलेटेड फाइटर एयरक्राफ्ट खास तौर पर J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के बारे में पहले ही इतलात सामने आ चुकी हैं कि ये इस एयरक्राफ्ट पर डिप्लॉयमेंट के लिए पूरी तरह तैयार है। ख्याल रहे कि ये पहली मरतबा है कि चीन की तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसको हाल ही में मुख्तलिफ सी ट्रायल्स के मराहिल से गुजरने के बाद फॉर्मली इंडक्ट करने के हवाले से ऑफिशियल रिपोर्ट सामने आई थी, इसने पहली मरतबा ताइवान स्ट्रेट से गुजरते हुए साउथ चाइना सी के पानियों में ट्रेनिंग मिशन कंडक्ट किया है। फ्रेंड्स, इंडियन मीडिया सोर्सेज के मुताबिक भारत की जानिब से फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल का आखिरी बैच बहुत जल्द डिलीवर कर दिया जाएगा। ख्याल रहे कि फिलीपींस पहला मुल्क है जिसने भारत और रूस के मुश्तरका तौर पर तैयार किए जाने वाले ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का अब से कुछ अर्सा पहले इंतखाब किया था। इस मिसाइल को गुज़श्ता बरस ही फिलीपींस की मैरीन कोर में इंडक्ट कर दिया गया था, जबकि इस सिलसिले में 2022 में तय पाने वाली $375 मिलियन की डील के तहत गुज़श्ता डिलीवरीज 2024 और उसके बाद इस साल के अवाइल में की गई थी, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान तय पाने वाली डील के तहत इस सिलसिले की आखिरी डिलीवरीज बहुत जल्द मुतवक्के हैं। ब्रह्मोस मार्क 2.8 की मैक्सिमम स्पीड और 290 किलोमीटर की रेंज रखता है, जबकि ब्रह्मोस मिसाइल में इससे पहले वियतनाम और इंडोनेशिया के बारे में भी दिलचस्पी का इजहार किया जा चुका है। माजी में इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में आर्मीनिया, थाईलैंड, सिंगापुर और इजिप्ट के अलावा सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी दिलचस्पी का इजहार किया था। फ्रांस अमेरिकी एयरफोर्स के लिए तैयार किए जाने वाले B-21 रेडर, जिसको हाईली एडवांस्ड स्टेल्थ बम्बार तैयारा कहा जाता है, इसके दूसरे प्रोटोटाइप ने अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट की है। ख्याल रहे कि इससे पहले 2024 के आखिर में B-21 रेडर के इब्तदाई प्रोटोटाइप को रिवील किया गया था, जबकि US एयरफोर्स ने इससे पहले ही ऐलान किया था कि वो 2 B-21 रेडर तैयारों को इस साल के आखिर तक फ्लाई करते हुए देखना चाहती है। ख्याल रहे कि B-21 रेडर इससे पहले के B-2 बॉम्बर तैयारे से हाईली एडवांस्ड और 6th जनरेशन स्टेल्थ बम्बार तैयारा करार दिया जाता है, और US एयरफोर्स अपनी फ्यूचर के रिक्वायरमेंट के पेश नज़र इस तैयारे को अपने फ्लीट में जल्द इंडक्ट करने का मंसूबा रखती है। B-21 रेडर लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स के साथ साथ बेहतर स्ट्रेंथ फीचर्स और ज्यादा पेलोड कैरी करने की सलाहियत का हामिल होगा, और इसे आने वाले अरसे में US एयरफोर्स में फॉर्मली इंडक्ट किया जाएगा। फ्रेंड्स, साउथ कोरिया की कोरियन एयर के बारे में इतलात हैं कि वो KUSFX नामी कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तैयार कर रही है,
जो दरअसल एक कॉम्बैट अनमैन्ड प्लेटफॉर्म के तौर पर डिज़ाइन किया जाएगा और ये दरअसल एक कोरियन एयरफोर्स के लिए लाइट वेट क्रूज मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। ख्याल रहे कि इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ लीडिंग कंट्रीज कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिस्टम कॉन्सेप्ट के तहत मुख्तलिफ एसेट्स तैयार कर रहे हैं, जिसमें खास तौर पर चीन की जानिब से हालिया मिलिट्री परेड के दौरान कई तरह के अनमैन्ड एसेट्स को शोकेस किया गया था, जो फ्यूचर में J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के साथ कोलैबोरेटिव टीमिंग के तौर पर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स के तौर पर परफॉर्म कर सकेंगे। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरिया भी अपनी एयरफोर्स की फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के पेश नज़र मुख्तलिफ सिस्टम्स पर काम कर रहा है, जबकि कोरियन एयर के KUSFX लाइट वेट क्रूज मिसाइल की डेवलपमेंट भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। फ्रेंड्स, BAE सिस्टम्स के बारे में इतलात हैं कि वो यूरो फाइटर टाइफून फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए काउंटर UAS सिस्टम से मुतालिक डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन के ऑप्शंस को असेस कर रही है। BAE सिस्टम्स इस वक्त रेंज ऑफ वेपन्स को असेस कर रही है जो यूरो फाइटर टाइफून पर खास तौर पर काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट यानी UAS रोल में इस्तेमाल किए जा सकेंगे। कंपनी की जानिब से इस वक्त लो कॉस्ट वेपन सॉल्यूशंस पर गौर किया जा रहा है, जिसमें खास तौर पर BAE सिस्टम्स के ही तैयार करदा AGR-20A एडवांस प्रिसीशन किल वेपन सिस्टम, जो कि 70 मिलीमीटर के गाइडेड रॉकेट्स हैं, उसके अलावा दीगर ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है जो लो कॉस्ट काइनेटिक इफेक्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ मौजूदा और फ्यूचर के ड्रोन्स थ्रेट्स के खिलाफ इफेक्टिवली इस्तेमाल किए जा सकें, ताकि इस मकसद के लिए एक्सपेंसिव एयर टू एयर मिसाइल्स के इस्तेमाल की बजाय निस्बतन चीपर और कॉम्बैट प्रूवन सिस्टम्स को फ्यूचर में यूरो फाइटर टाइफून के साथ भी इंटीग्रेट किया जा सके। ख्याल रहे कि US एयरफोर्स पहले ही एडवांस प्रिसीशन किल वेपन सिस्टम्स के 70 मिलीमीटर के गाइडेड रॉकेट्स पार्ट के साथ इन सिस्टम्स को काउंटर UAS स्ट्रेटजी में अपने F-15 ईगल तैयारों पर इस्तेमाल कर रही है। गालबन इसी किस्म की टैक्टिक्स को अब नियर फ्यूचर में यूरो फाइटर टाइफून के लिए भी ऑफर करवाए जाने के इम्कानात हैं। फ्रेंड्स, अमरीकी साख्ता MQ-9A रीपर ड्रोन से पहली मरतबा लोइटरिंग म्यूनिशंस या कामाकाजी ड्रोन कहे जाने वाले स्विच ब्लेड 600 को लॉन्च किया गया है। एरिजोना की टेस्ट फ्लाइट में कंडक्ट किए जाने वाला ये अपनी नौयत का पहला टेस्ट था, जिसमें स्विच ब्लेड 600 लोइटरिंग म्यूनिशन को MQ-9A रीपर ड्रोन से टेस्ट फायर किया गया। हुकाम का कहना है कि इस टेस्ट की कामयाबी के बाद अब MQ-9A रीपर ड्रोन की लॉन्ग रेंज प्रिसीशन स्ट्राइक ऑप्शंस में इजाफा हो गया है। ख्याल रहे कि स्विच ब्लेड 600 175 किलोमीटर की रेंज रखता है, जबकि इसे 30,000 फीट की बुलंदी से फायर किया जा सकता है। गो के आने वाले दिनों में इसके मजीद टेस्ट भी मुतवक्के हैं, ताहम यकीनी तौर पर इस लोइटरिंग म्यूनिशन की MQ-9A ड्रोन के साथ इंटीग्रेशन और कामयाब टेस्टिंग यकीनी तौर पर अमरीकी साख्ता इस ड्रोन को लॉन्ग रेंज और लीथल स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगी, जो इस ड्रोन को आने वाले अरसे में मजीद ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ क्रिटिकल लॉन्ग रेंज प्रिसीशन स्ट्राइक्स के लिए सपोर्ट फराहम करेगी। ख्याल रहे कि तुर्की भी अपने अकिंजी ड्रोन के साथ STM और रॉकेटसान के कंसोर्शियम से तैयार किए जाने वाले अल्पागूत लोइटरिंग म्यूनिशन को हाल ही में कामयाबी से टेस्ट कर चुका है, जबकि फ्यूचर में इसके मजीद टेस्ट और लॉन्ग रेंज लोइटरिंग म्यूनिशन को मुतारिफ करवाए जाने के भी इम्कानात मौजूद हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।